जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश ऑनलाइन एजुकेशन में। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन के साथ। यह प्रैक्टिस सेशन एसएससी, रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में स्टेट को 38401405 लिखा जाता है और एक्साइल को 548924 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एरिना को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, स्टेट को क्या लिखा गया है। स्टेट को लिखा गया है आपका 38401405 लिखा गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार लिखा है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने संख्या पे होता है। जिस प्रकार से यहाँ एस कितने नंबर पे होता है, तो एस 19 नंबर पे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 38 लिखा है, तो हो सकता है इसका दुगुना करके नीचे लिख दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी कितने नंबर पे होता है, टी आपका 20 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर 40 लिखा है, तो दो गुना करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं ए कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पर, और यहाँ भी क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, अर्थात कोई चेंज नहीं किया होगा। यूं का यूं जो संख्या है उसे उतार दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टी कितने नंबर पे होता है, तो आप कहिएगा 20 नंबर पे, और यहाँ कितना लिखा गया है, तो यहाँ आपका 40 लिखा है, दुगुना करके लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ई कितने नंबर पे है, तो ई 5 नंबर पे होता है, और यहाँ पर भी आपका 5 लिख दिया गया है। तो क्या किया गया है, कोई चेंज है नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अर्थात क्या किया है, क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि जो भी कॉन्सोनेंट है उसमें क्या किया है, गुना 2 किया है। जितनी नंबर जो रहता है लेटर, उसमें क्या किया है, गुना 2 करके लिख दिया गया है। जबकि वॉवेल में जो है कोई चेंज नहीं किया है, वॉवेल में यूं का यूं वही संख्या लिख दिया गया है जितने संख्या पर वह लेटर होता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। एक्साइल, EXILE, इसका क्या लिखा है, इसका लिखा है आपका 548924 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ई कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पर, तो यहाँ भी 5 लिखा है, कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्स कितने पे होता है, तो 24 नंबर पे होता है, और लिखा यहाँ पे कितना है, 48 लिखा है, अर्थात गुना 2 करके लिख दिया गया है। आई कितने नंबर पे होता है, आई आपका 9 नंबर पे होता है, कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि यह वॉवेल है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा एल कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पर, लेकिन यहाँ 24 लिखा है, गुना 2 करके लिख दिया गया है। ई कितने नंबर पे होता है, ई आपका 5 पे होता है, और यहाँ 5 लिख दिया गया है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पता चल गया होगा कि क्या कर रहा है, वॉवेल को जो है कोई चेंज नहीं कर रहा है, जबकि कॉन्सोनेंट में गुना 2 करके लिख दिया गया है जो लेटर जितने संख्या पे है। तो उसी प्रकार से हमें एरिना का बनाना है। चलिए एरिना का बनाते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, इरेज करके लिख देते हैं एरिना हो गया। अब इसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ए देखिए, ए क्या है, तो आपका वॉवेल है, तो वॉवेल में कोई चेंज नहीं होगा, जो लेटर जितने संख्या पे होता है उसे लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पर, और यह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें 18 दो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, ठीक है। ई का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉवेल है, तो 5 हो जाएगा। एन कितने नंबर पे होता है, 14 नंबर पर, क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है, तो गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। ए में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यह वॉवेल है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में है यह, तो यहाँ 1 3 6 5 2 8 1, यह आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है, चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा शब्द जिस प्रकार पहले शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो भूकंप से संबंधित है। तो ठीक है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा साइंस और जीके जीएस का भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बनाते हैं। देखिए कार्डियोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन के क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अर्थात जो हार्ट है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार से भूकंप का जो अध्ययन रहता है तो उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। जो आपका ऑप्शन डी में है तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह कैलेंडर से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। तद अनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राम का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो यह आपको बताना है। तो देखिए 29 फरवरी को जन्म लिया, तो 29 फरवरी को जब जन्म लिया राम, तो देखिए कितने साल के बाद वह जो है जन्मदिन मनाएगा। तो आप कहिएगा कि वह जो है 4 साल के बाद जो है 4 साल में वह जन्मदिन बनाएगा। कितने साल में, 4 साल में वह जन्मदिन मनाएगा, क्योंकि लीप ईयर में जब आएगा तभी आपका 29 फरवरी होगा, अन्यथा कभी 29 फरवरी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 29 फरवरी 2008 को यह जो है कौन सा जन्मदिन मनाता है, तो यह आपका इसका चौथा होता है, ठीक है, चौथा होता है। तो यह कितने साल का है, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। तो यह चौथा जन्मदिन बनाया, तो यह आपका लीप ईयर में 4 साल में आता है लीप ईयर, तो गुना 4 इसलिए करते हैं क्योंकि यह 4 बार मनाया है जन्मदिन, और गुना 4 करेंगे जिससे इसके वर्ष के बारे में पता चल जाएगा। तो राम कितने वर्ष का है, तो 16 ईयर का है। कितने, 16 वर्ष का राम है, ठीक है। तो आपको इसका जन्म के बारे में बताना है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो 2008 में आप जो है 2008 में आप 16 वर्ष घटा दीजिएगा तो कौन सा वर्ष आ जाएगा, तो आपका 1992 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। जो आपका ऑप्शन ए में है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका जो है यह नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या होगा यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ, 2 से 6 हुआ, 6 से 14 हो गया, 14 से 30 हो गया, और 30 से 62 हो गया, और आगे क्या हो जाएगा यह हमें बताना है। चलिए यहाँ पे हम साइड में इसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो सकता होगा 4 जोड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 6 से क्या हो जाता है, 6 से 14 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या जोड़िएगा कि 14 हो जाएगा, तो 8 जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 से क्या होता है, 14 से यहाँ पे 30 होता है, तो यहाँ पे क्या चीज़ जोड़िएगा, तो यहाँ पे आप कहिएगा कि इसमें जो है 16 जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 से क्या करता है, 30 से आपका यह 62 कर देता है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप 32 जोड़िएगा। तो यहाँ पे आपको एक निश्चित सीरीज का पता लग रहा होगा कि सबसे पहले क्या करता है, जो 4 जोड़ा है उसके बाद जो है गुना 2 करके 8 जोड़ दिया, फिर 8 में गुना 2 करके 16 जोड़ दिया, और 16 में गुना 2 करके 32 जोड़ दिया। इसी प्रकार से आगे क्या होगा, 62 में क्या करेंगे, 62 में हम लोग 32 का गुना 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, और 64, और 64 को हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 6 12 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 126 है, तो यह आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रोहित रमेश का पिता है। ये अर्थात यह आपका जो है ब्लड रिलेशन से जो है क्वेश्चन है। चलिए इसे पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रोहित रमेश का पिता है, तो किसका पिता है, रोहित। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं रोहित हो जाएगा, रोहित किसका पिता है, तो यह आपका जो है रमेश का पिता है, रमेश, RAMESH, रमेश का पिता कौन है, रोहित है। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। आगे कह रहा है रेखा का पुत्र रमेश है। तो रेखा REKH, रेखा का पुत्र कौन है? तो रमेश। रमेश कौन है? रेखा का पुत्र है। तो यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा? रोहित और रेखा आपस में क्या हो जाएगा? पति और पत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों आपस में पति पत्नी का संबंध है रोहित और रेखा में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? और रेखा करण की बेटी है। तो रेखा किसकी बेटी है? करण। करण की बेटी। करण की बेटी कौन है? तो रेखा किसकी बेटी है? तो करण की बेटी है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है तो रोहित करण से किस प्रकार संबंधित है? तो यानी रोहित जो है करण से किस प्रकार संबंधित है? तो करण जो है रेखा का कौन हुआ? तो करण रेखा का जो है पिता हुए। तो रोहित के कौन हो जाएंगे? तो रोहित के आपके जो हो जाएंगे, रोहित जो है उसके कौन हो जाएंगे? करण के तो दामाद हो जाएंगे। रोहित कौन होंगे? करण के दामाद हो जाएंगे, जो आपका ऑप्शन डी में है। और यह ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस का अर्थ गुना को प्रदर्शित करता है, भागा प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, गुना माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि जो जो सिंबल है इसे चेंज कर दिया गया है और इसे चेंज करने के बाद आप इसका उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं और सॉल्व करते हैं। माइनस के जगह कौन सा सिंबल यूज करना है? आपका गुना का यूज करना है। और प्लस के जगह कौन सा सिंबल यूज करना है? प्लस के जगह आपको भागा का सिंबल यूज करना है। और उसके बाद देखते हैं गुना। गुना के जगह कौन सा सिंबल यूज करना है? तो माइनस का यूज करना है। उसके बाद भागा के जगह कौन सा सिंबल यूज करना है? तो प्लस का यूज करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 35 हो जाएगा, गुना 12, भागा 10 हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 6 से कटेगा 2 बार में 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ 6, नीचे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 से यहाँ काटेंगे 35 में तो 7 बार में कट जाएगा। अब इसे लिखते हैं तो 6 के 42 हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। यानी प्लस वाले को एक साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 6? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन आपका डाइस से है और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई है, संख्या 6 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो यानी 6 के सामने के है या 6 के विपरीत के है या 6 के अपोजिट के है? आपका क्वेश्चन वही कह रहा है कि अपोजिट क्या है 6 की, यह आपको बताना है। तो यहाँ डाइस कितने दिया गया है? 1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 3 डाइस दिया गया है। आपको सबसे पहले पहला और दूसरा डाइस में देखना है कि कॉमन क्या क्या है। कॉमन आपको देखना है, पहले वाले डाइस में 3 5 कॉमन है, इसमें भी 3 5 कॉमन है। यदि इसमें कॉमन वैसा नहीं मिलता तो हम दूसरा और तीसरे डाइस में देखते, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे जो बच गया है एक दूसरे का अपोजिट होगा। अर्थात 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आपका 1 हो जाएगा। 6 के सामने कौन सी संख्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है और करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतर्निहित है? अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जो यहाँ फिगर दिया गया है वह निम्नलिखित विकल्पों में से किस में छिपा हुआ है? तो यह आपको बताना है। तो यहाँ आप ऑप्शन देखिएगा, सही से देखिएगा, ऑप्शन 4 नंबर, तो इसमें आपको यह नजर आएगा। यहाँ पे देखिए यह हो गया, यहाँ पे यह इस प्रकार से है, तो यह आपका ऑप्शन 4 में जो है दिखाई पड़ रहा है फिगर, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन
आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में जो संख्या दोनों आपस में संबंधित है, उसी प्रकार निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या आपस में इसी तरह संबंधित है, तो उसे आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा किस प्रकार है, तो यहाँ पे देखिएगा 14 से क्या लिखा है, तो आपका लिखा है 588 लिखा है। तो किस प्रकार लिखा होगा, तो इसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196, जबकि 14 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 588 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और इसमें हम क्या करें कि 588 हो जाए, तो यहाँ पे हम गुना 3 करके देखते हैं क्या हो पाएगा। देखिएगा 36 का 18 हो जाएगा, यहाँ पे 27 एक 28 का 8, बाकी 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। देखिए आपका 588 हो गया, अर्थात स्क्वायर में गुना 3 करके लिख दिया गया है, वह आपका 588 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार निम्नलिखित विकल्प में देखेंगे कि कौन सी संख्या इसी प्रकार संबंधित है, यह हमें बताना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे नीचे ऑप्शन से चेक करते हैं, इसे बाय ऑप्शन ही चलना पड़ेगा। तो 11 का क्या लिखा है, 344 लिखा है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 3 आएगा। तो आपको उतना गुना करने की कोनो ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक से हम जो है छांटते हैं, अर्थात यूनिट डिजिट से हम इसे छांटते हैं। ऑप्शन डी आपका छटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है, तो यह आपका 400 होता है, और 400 गुना 3 करेंगे 1200 होगा, जो आपका ऑप्शन सी भी छटा गया। आगे बढ़ते हैं, 12 का देखते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपका 3 आएगा, 2 आएगा, सॉरी, इकाई अंक आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 6 है, जो आपका रॉन्ग है। तो यह आपको पूरा गुना करने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी बात कौन ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए बचा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसे चेक नहीं करना है, यह आपका करेक्ट होगा तो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कि कौन सा इसमें फिगर आएगा, यह आपको बताना है। यह फिगर सीरीज से क्वेश्चन है और इसे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एरो को यहाँ पे देखिएगा, यह एरो यहाँ पे है, यह क्या होता है, आधा घर पीछे की ओर हो जाता है, अर्थात यहाँ से यहाँ की ओर आता है, आधा घर पीछे हो जाता है। फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ तो है, फिर आधा घर पीछे होके यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ सॉरी, आधा घर यहाँ होगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोना पर ना है, तो आधा घर यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, आधा घर फिर चलेगा तो यहाँ कोना पे आ जाएगा, कोना पे आ गया, फिर आधा घर यहाँ से हम चलाएंगे तो यहाँ पर आएगा, इस सीधा आ जाएगा। तो यह कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 और 4 में है, लेकिन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 आपका छटा आ जाएगा। ठीक है, यह रॉन्ग है। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले अब इसे जो है साफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे पॉइंट को भी देखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट में देखते हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 तो आपका छटा गया, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट में आप देखना पड़ेगा कि पॉइंट एक घर आगे की ओर गया है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट पूरी तरह रंगा हुआ था वह खाली हो जाता है। ठीक है, एक घर चलने के बाद। उसके बाद देखिए, फिर देखिए नीचे की ओर चलिएगा, एक घर आगे की ओर गया, जो खाली है वह फिर से भर गया। ठीक है, फिर एक घर चलेगा, एक घर यहाँ की ओर चलेगा, और भरा हुआ जो था वह अंदर की ओर खाली हो जाएगा। ठीक है, रंगा हुआ भाग। उसके बाद फिर आगे एक घर चलेगा, अर्थात यहाँ पर आएगा, और गोला के अंदर क्या हो जाएगा, यह रंग जाएगा। तो यह कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन लिए थे, 10 क्वेश्चन लिए थे। आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ले, और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।